देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान को और आसान करने के लिए आज फिर से एक बार जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में बहुलक को कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा और साथ में है हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। इस विषय के बारे में हमने पहले बहुत कुछ जाना था, यानी कि सर्वे के बारे में कि सर्वे किस तरह से किया जाता है, मीन के बारे में जाना था, यानी कि माध्य कैसे निकाला जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती है, इस विषय के बारे में भी हमने जाना था। लेकिन आज इसमें हम जानेंगे कि कैसे बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो चलिए जानते हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा। मैं एक बार फिर आपके सामने मैथमेटिक्स के स्पेशल टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें डिस्कस करने वाला हूँ। एक बार अपने बारे में बताएं। मैं राजेश कुमार। मैं रामजी सोरेन। जैसे पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि हमारा सर्वे क्या होता है, जाना उसके बारे में हमने, प्रेडिक्शन क्या होते हैं, और हमने देखा कि बारंबारताएं क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, है ना, ये सारी बातें हमने जानी। मीन के बारे में भी जाना था हमने, मीन क्या होता है, जिसे माध्य कहते हैं हिंदी में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसको बोलेंगे बहुलक। बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं मोड। मोड होता क्या है हम सबसे पहले ये जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मोड होता क्या है। सपोज आपको कोई डाटा दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं, आंकड़े में बहुत सारी वैल्यूज दी होती हैं आपको, जिसको मैं एक्स से डिनोट करता हूँ, फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं। सपोज करो मेरे पे एक एग्जाम्पल है और उसमें मुझे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। आपके नंबर्स कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। पहले 0 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 3 दिया है, और फिर 4 दिया है, और फिर 4 दिया और 5 दिया है। अब ये मुझ पे नंबर्स हैं, ठीक है। अब मुझे आंकड़े इस तरह से दिए हुए हैं, मुझे पहले तो इनको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है, क्योंकि जो ये अपने आप में ऑलरेडी बढ़ते क्रम में है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये देखना होता है कि वो नंबर जिसका सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हो रहा हो, जिसकी सबसे ज्यादा बार बारंबारता हो। अगर ये डाटा की वैल्यू दे रखी है मुझे, तो इसमें वो नंबर चूज करना है मुझे जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। वो नंबर कौन सा होगा। अब जैसे ये आंकड़े हैं तो इसमें मैंने देखा जो 3 है वो आपका जो है 2 टाइम आ रखा है, 2 टाइम रिपीटेशन उसका, उसकी बारंबारता 2 है। 4 है, उसकी बारंबारता 2 है, वो भी 2 टाइम रिपीट हो रखा है। 5 है, 5 जो रिपीट किया है सिंगल है, वो 1 टाइम ही है, उसका रिपीटेशन नहीं हुआ है। ऐसे ही 2 की बात करूंगा मैं। 2 मैंने देखा कि मेरा जो डाटा है, डाटा में जो 2 वैल्यू है उसका रिपीटेशन 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही 0 है, 0 का रिपीटेशन क्या हो रहा है, सिंगल टाइम हो रहा है। तो इन सब के बारे में देखूं तो 0 मेरा 1 टाइम रिपीट हुआ है, 2 मेरा 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 बार, 3 मेरा 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, मतलब 3 की बारंबारता 2 है, और 4 की बारंबारता 2 है, और 5 की बारंबारता 1 है, ठीक है। क्योंकि मोड क्या होता है, मोड मेरा वो होता है, या बहुलक मेरा वो होता है जिस फ्रैक्शन की आवर्ती सबसे ज्यादा होती है, जिस फ्रैक्शन की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है, वो वैल्यू मेरा मोड बन जाती है, वैल्यू मेरे बहुलक बन जाती है। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा बारंबारता आ रखी है वो किस नंबर की आ रखी है, 2 की। यस सर। तो इन सब आंकड़ों में जो मेरा जो बहुलक है वो क्या बनेगा, 2, ठीक है। बात समझ आती है, ठीक है। तो ये 2 हो गया मेरी तरफ से एग्जाम्पल, जिसके बारे में हमने देखा। अब डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हाँ सर, है ना। तो आप मुझे बताएं, कोई एक एग्जाम्पल बताएं जो इस बात को, तथ्य को प्रूव करता हूँ। हाँ सर, मैं ये कह सकता हूँ कि सर किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या सर इस प्रकार है
कि 2 है, 6 है, 4 है, 5 है, 0 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2, 3 है। इस प्रकार सर उस टाइम एक आंकड़ा तैयार करते हैं कि विकेटों की संख्या और क्रिकेट मैचों की संख्या। देखते हैं कि क्रिकेट मैचों की संख्या एक है नहीं, एक क्रिकेट मैच में खेला गेंदबाज तो उसमें 0 विकेट लेता है, और फिर एक दूसरे मैच खेला नहीं, एक क्रिकेट मैच खेला तो उसमें 1 विकेट लेता है। फिर 3 बार क्रिकेट मैच ऐसा कंटिन्यू खेला तो जिसमें कि 2-2 विकेट लिए सर, और फिर 2 क्रिकेट मैच ऐसा कंटिन्यू देखते हैं कि जिसमें कि 3 विकेट लेते हैं। फिर एक क्रिकेट मैच में 4 विकेट लेते हैं, फिर एक में 5 विकेट लेते हैं, फिर एक मैच में 6 विकेट लेते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि हम 3 क्रिकेट मैच खेलने पर 2 विकेट आती है, यानी सबसे ज्यादा बार 2 विकेट है मैच खेलने पर। मतलब 2 विकेट 3 मैचों में ली गई है। 3 मैचों में ली गई है। अच्छा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सर अधिकतम मैचों में 3 में 2 विकेट लिए हैं, और इस प्रकार हम कर सकते हैं कि मेरे इस बहुलक 2 होंगे। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो बॉलर्स हैं उन्होंने विकेट लिए हैं। ठीक है, तो विकेटों की संख्या की आवर्ती ज्ञात की। 2 विकेट कितने मैचों में ली गई है? 3 है ना? यस सर। कितने मैचों में? 3 मैचों में। 3 मैचों में ली गई। और बाकी सर वो 2 मैच है जिसमें 3 विकेट ले गए, एक मैच है 4 विकेट ले गए, एक में 5 विकेट लिए, एक मैच है, यानी कि सर वो कम मैच है जिसमें कि विकेटों की संख्या। हाँ, तो बेसिकली मुझे देखना है कि मुझे सबसे ज्यादा मेरा जो बहुलक आ रहा है वो क्या है, जो 2 विकेट ली गई है वो कितने मैचों में ली गई है? 3 मैचों में। सबसे ज्यादा मैचों में जो है 2 विकेट ली गई है, तो मेरा जो बहुलक क्या होगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, आप बताएं आपका नाम। जी सर, मैं एक क्लास टेस्ट का करने तैयार किया हूँ, जिसमें सभी बच्चों के नाम ABCDEFGHI तक लिए हैं, जिसमें कि ये बच्चों के नाम थे? जी हाँ। अच्छा, बच्चों का आपने डिनोट किया है? जी हाँ। ABC है ना? जी सर। चलिए बताएं। A का अंक 10 है, B का 20, C का 30, D का 20, E का 10, F का 50, I का 50। अच्छा, इसमें से देख 10 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 2 है, और 20 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 3, 30 नंबर लाने वाले 1, 50 नंबर लाने वाले 2, और 60 नंबर लाने वाले 1, और 70 नंबर लाने वाले 1। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 20 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या 3 है, तो यही मेरे इस बहुलक हो जाएगा। यस सर। इस वाले एग्जाम्पल में आपने क्या डिसाइड किया कि बच्चों को जो नाम दिए गए वो ABC कैटेगराइज किया, ABCD करके बच्चों के नाम दिया, और उनके कंपटीशन में मार्क्स आए, A के 10 आए, B के 20 आए, इस तरह से मार्क्स आ रखे हैं। और मुझे क्योंकि मेरी आंकड़े हैं और मुझे इनका बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमें देखना होता है कि वो जो मार्क्स आ रखा है, जो मार्क्स की वैल्यू हो रखी है, वो कितने बच्चे लेके आए हैं, एक सेम वैल्यू को कितने बच्चों ने मतलब उनके मार्क्स आ पाए हैं। तो आपने काउंट किया कि जो 10 मार्क्स हैं वो 2 बच्चों के हैं, 20 मार्क्स हैं वो 3 बच्चों के हैं, 30 मार्क्स हैं वो 1 बच्चे के हैं, और 50 मार्क्स जो हैं 2 बच्चों के हैं। ऐसे 60 मार्क्स 1 बच्चे के हैं और 70 मार्क्स 1 बच्चे के हैं। तो इस आंकड़ों के आधार पर हमने ये देखा कि जो 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 3, जो कि सब में ज्यादा है। 10 मार्क्स की 2 है, 30 मार्क्स की 1 है। इस तरह से देखा है तो 20 मार्क्स जो सबसे ज्यादा बच्चे लेके आए हैं वो है 3 बच्चों के 20 मार्क्स हैं। तो इस हिसाब से जो हमारी जो बारंबारता हुई वो क्या हुई? 20 नंबर हमारा इस डाटा के लिए इन आंकड़ों का बहुलक बन जाता है। ठीक है, चलिए आप बताएं बेटा, कोई एग्जाम्पल बताएं मुझे। जैसे कि एक स्कूल में 7 लड़के हैं जो स्कूल में भाग लिए। ठीक, ABC नाम में दर्शाया है लड़कों के। A लड़के हैं 5 मिनट में पूछते हैं, और B लड़के 4 मिनट में पूछते हैं, C 5 मिनट में पूछते हैं, D लड़के 2 मिनट में पूछते हैं, E 5 मिनट में पूछते हैं, F 3 मिनट में पूछते हैं, और G है 5 मिनट पूछते हैं। इसलिए 5 रिपीट बार बार हो रहा है, इसलिए मूड 5 होता है। जैसा आप बता रहे हैं कि कोई रेस थी, आप ये कहना चाह रहे थे कोई रेस थी और उस रेस में कैंडिडेट है और कैंडिडेट के नाम आपने दिए हैं ABC से कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, A है, B है, C है, D है, E है, F है और G है। ठीक है, इतने लोग हैं और उस रेस को कंप्लीट करना था। तो जो पहला कैंडिडेट है A, उसने उसको 5 मिनट में कंप्लीट किया। ठीक है, B कैंडिडेट ने उसी रेस को 4 मिनट में कंप्लीट किया। ऐसे ही C कैंडिडेट ने उस रेस को 5 मिनट में कंप्लीट किया। D ने 2 मिनट में, E ने 5 मिनट में, F ने 3 मिनट में और G ने 5 मिनट में। अब क्योंकि ये तो मेरी हो गया आंकड़े की वैल्यू, ये सारे जो नंबर आ रखे हैं 5, 4, 5, 2, 5, 3, 5, ये तो है मेरे आंकड़ों की वैल्यू। अब इन आंकड़ों का मुझे निकालना है बहुलक निकालना। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए मैंने बताया जो आंकड़े होते हैं उनमें देखते हैं कि रिपीटेशन किस वैल्यू का रिपीटेशन, किस वैल्यू की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ हमने देखा कि जो हमारे जो 5 हैं, 5 को जो रिपीट किया गया है वो आपका 4 टाइम रिपीट हुआ है। 4 बार आप 5 की वैल्यू जो है रिपीट हुई है। मतलब 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने दौड़ को 5 मिनट में कंप्लीट किया। तो 5 मिनट में दौड़ खत्म करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 4 है।
ठीक है, और बाकी वैल्यू इससे कम है, बाकी लोग जो है अपने कम समय में कंप्लीट किया है। तो वो वैल्यू जो जिसका सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन होता है उसे हम बारंबारता कहते हैं। और यहाँ पे दौड़ के जो टाइमिंग है, टाइमिंग का आंकड़ा जो है उसमें जो बारंबारता है वो कितनी है, 5 मिनट। क्यों? क्योंकि 5 मिनट का रिपीटेशन ज्यादा बार हुआ है। ठीक है, चले। जैसे सर मैं ये भी कर सकता हूँ सर, अपने क्लास में 10 स्टूडेंट है, जैसे कि एक की हाइट है सर 5 फीट, ठीक, और एक की हाइट है 6 फीट, और फिर एक की हाइट है सर 5 फीट, फिर एक की हाइट है 6 फीट, फिर एक की हाइट है 7 फीट। इस प्रकार देखते हैं कि सर 5 फीट हाइट वाले स्टूडेंटों की संख्या जैसे कि 5 है, और 6 फीट, 7 फीट और 4 फीट, इस प्रकार हाइट लाने वाले स्टूडेंटों की संख्या कम है। इस प्रकार 5 फीट हाइट लाने वाले संख्या की नंबर ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर ये 5 फीट हाइट लाने वाले स्टूडेंटों की संख्या बहुलक हो जाएगी मेरी। हाँ बिल्कुल। क्लास होती है, ठीक है, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। जी सर। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और लगभग सबकी हाइट डिफरेंट होती है, Yes, कुछ sir. की सेम भी होती है। यस सर। तो अब मुझे देखना होता है कि क्योंकि हाइट जो है पैरामीटर जो है हम लंबाई Yes, का sir. पैरामीटर है, तो हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी 4 फुट हाइट है, किसी की 5 फुट हाइट Yes, है, sir. किसी की 6 फुट हाइट है। इस तरह से हमने कैटेगराइज किया। Yes, ठीक है? sir. Yes, तो sir. आपने क्या बता रहे हैं मुझे? ये सब बताया कि जैसे क्लास है, क्लास में हम 10 लड़कों की हाइट मेजर करते हैं, तो देखते हैं कि जैसे कि ऐसे मेरा 5 लड़के ऐसे जिसकी हाइट सेम मैचिंग खा रहे नहीं 6-6 फीट है, और 2 लड़के ऐसे जिसकी हाइट है 5 फीट, और 2 लड़के ऐसे जिसकी हाइट है 4 फीट, और 1 लड़के ऐसे जिसकी हाइट है 3 फीट। इस प्रकार देखते हैं कि 6 फीट हाइट लाने वाले की संख्या ज्यादा है, इसलिए मेरी बहुलक हो जाएगी सर। तो हाइटों का अगर मैं कलेक्शन करूँ, उसका आंकड़ा बनाऊं, और उसमें मुझे देखना हो कि ये जो हाइट है, हाइट के जो नंबर आ रखे हैं, यस सर। हाइट की जो माप आ रही है, Yes, sir. उसका मुझे बहुलक निकालना हो। क्लास sir. में बच्चों की हाइटों का अगर बहुलक निकालना हो तो मुझे देखना होता है ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी हाइटें जो है बराबर है। यस सर। जैसे मान लो 5 फुट हाइट है, 5 फुट जो हाइट है उसमें जो बच्चे हैं वो आपके 6 बच्चे हैं। यस सर। आपकी 7 फुट हाइट है, उसमें जो बच्चे हैं वो आपके 1 बच्चा है। यस सर। 4 फुट हाइट है, उसमें बच्चे हैं आपके 8। यस सर। ठीक है, तो ऐसे कैटेगराइज करते हैं हम। कैटेगराइज करने पे जितने बच्चे सेम हाइट के मिलेंगे आपको, Yes, जितने sir. ज्यादा बच्चे सेम हाइट के मिलेंगे, Yes, वो yes, sir. उन आंकड़ों का आपका बहुलक बन जाएगा। यस सर। ठीक है, Yes. हो सकता है कि आपके जो आंकड़े हैं उसमें 5 फुट हाइट आने वाले बच्चे ही सबसे ज्यादा हो। Yes. ठीक है, Yes, तो sir. 5 फुट हाइट आने वाले बच्चों की अगर फ्रिक्वेंसी बारंबारता सबसे ज्यादा हो जाती है तो 5 फुट मेरी क्या बन जाएगी, आपका बहुलक बन जाएगा। यस सर। ठीक है, चलिए। फिर ये भी कर सकता हूँ सर कि जैसे कि एक गांव है सर, एक गांव में 10 परिवार है, तो उसमें देखते हैं कि एक परिवार में सर के 10 लड़के हैं, यानी 10 लोग रहते हैं एक परिवार में 10 लोग हैं। अच्छा। और फिर सर देखते हैं दूसरे परिवार जो है, जैसे कि हम नाम भी ले सकते हैं सर, उसका परिवार का नाम रख सकते हैं कि ए परिवार में 10 लोग रहते हैं, फिर बी परिवार में देखते हैं कि 15 लोग रहते हैं, फिर इस प्रकार देखते हैं किसी परिवार में 20 लोग रहते हैं, फिर इस प्रकार देखते हैं डी परिवार में 15 लोग रहते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि सर 15 लोग रहने वाले की परिवारों की संख्या ज्यादा है, इसलिए जो 15 लोग जितने परिवार में रहते हैं सर वो मेरी बहुलक हो जाएगी सर। तो आपने बेसिकली देखा परिवार के नंबर की काउंटिंग, नंबर की काउंटिंग कर लिया सर। परिवार में हमने आपने देखा कि जो 15 लोग का जो परिवार है वो ज्यादा है, ज्यादा है। तो 15 लोगों का परिवार इन आंकड़ों का बहुलक हो जाएगी सर, बहुलक बन जाता है। ठीक है, यस सर। जैसे मैं बताता हूँ आपको, यस सर। जैसे इन दिनों सर्दी पड़ रही है बहुत ज्यादा। यस सर। ठीक है, गाँव में भी सर्दी पड़ती है, Yes, sir, रात yes, को sir. भी। अगर मुझे 10 दिन का डाटा इकट्ठा करना हो और Yes, 10 sir. दिन के आंकड़ों में मुझे टेम्परेचर के बारे में डिसाइड करना हो यस सर। कि पहले दिन टेम्परेचर कितना हुआ, दूसरे दिन टेम्परेचर कितना हुआ, तीसरे दिन टेम्परेचर कितना हुआ, Yes, ऐसे sir. 10 दिन का मुझे आंकड़ा तैयार करना है। ठीक है, यस सर। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट भी आएंगे, हो सकता है 2 दिन आपके सेम हो, Yes, sir. तीसरे दिन ज्यादा हो, चौथे दिन और कम हो, ऐसे वेरी करते हैं टेम्परेचर। तो मुझे हो सकता है कि कुछ दिन जो टेम्परेचर सेम रहो, जैसे Yes, मान लो sir. 10 दिन का आंकड़ा किया तो उसमें जो 30 डिग्री जो टेम्परेचर है वो 3 दिन तो 30 डिग्री टेम्परेचर Yes, रहा है sir, आपका। yes, sir. ठीक है, फिर उसमें से 2 दिन जो है आपका 40 डिग्री टेम्परेचर रहा। ठीक है, फिर Yes, sir. 2 दिन आपका 50 डिग्री टेम्परेचर रहा। तो हम दिनों को डिसाइड करते हैं कि Yes, ऐसे sir. कितने दिन है जिसमें सेम डाटा की वैल्यू अधिक बार 30 डिग्री जो Yes, है sir. कितने दिन ज्यादा रहा। तो हम देखते हैं कि अगर हमारा जो डाटा की वैल्यू 30 डिग्री टेम्परेचर 6 दिन रहा, Yes, सपोज sir. करो 30 डिग्री टेम्परेचर 6 दिन रहा, और बाकी जो है सिंगल एक एक करके Yes, रहे, sir, yes, है ना sir. 30 दिन। तो क्योंकि 6 दिन मेरा 30 डिग्री टेम्परेचर रहा और 30 डिग्री आने की बारंबारता कितनी है, 6 दिन Yes, है। sir. अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ कि मेरा बहुलक कितना होगा, तो मेरा बहुलक की जो माप होगी जो कि हमारी टेम्परेचर में होती है, 30 वो कितनी होगी आपकी 30 डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री का टेम्परेचर जो है मेरा ज्यादा दिन रहा है 10 Yes, दिनों के आंकड़ों के अंदर, तो मेरा बहुलक बन जाता है। Yes, sir. है ना, बेसिकली बार बार बोल रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, बारंबारता। Yes. वो वैल्यू जिसकी फ्रिक्वेंसी बार बार रिपीट होती है, ज्यादा टाइम रिपीट होती है, बाकी Yes, sir. डाटा के कंपैरिजन में वो हमारा क्या बन जाता है, बहुलक बन जाता है। यस सर। चलो, ये तो हो गया ये। और बताएं,
और बहुत सारे एग्जाम्पल हो हाँ सकते हैं। सर ये भी कर सकते हैं कि सर अभी जैसे एक स्कूल है सर, अभी जैसे टीचरों की संख्या है, जैसे उसमें 10 टीचर है, तो 5 टीचर ऐसे हैं जो सर मैथ पढ़ाते हैं, और 2 टीचर ऐसे जो संस्कृत पढ़ाते हैं, 1 टीचर ऐसे जो सर साइंस पढ़ाते हैं, और 1 टीचर ऐसे जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं। इसलिए सर 5 टीचर मैथ पढ़ाने वाले की संख्या ज्यादा है, तो सर मैथ पढ़ाने वाले हो जाएगी सर 2 लाख। 5 टीचर मैथ पढ़ाने वाले हैं। हाँ, तो और 2 टीचर है सर संस्कृत पढ़ाने वाले, हाँ। और 1 टीचर है साइंस पढ़ाने वाले, हाँ। और फिर 1 टीचर है सोशल साइंस पढ़ाने वाले, और 1 टीचर है हिंदी पढ़ाने वाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैथ पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए मेरी यहाँ हो जाएगी सर 2 लाख हो जाएगी। बहुत क्या होगा? मैथ हो जाएगी सर। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको जैसे बता रहे हैं कि सब्जेक्ट दे रखे हैं, 5-6 सब्जेक्ट दे रखे हैं, हिंदी दे रखा है, इंग्लिश दे रखा है, मैथ्स दे रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री दे रखा है, ठीक है। Yes, sir. अब इन जो सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्टों का बहुलक ज्ञात करना है आपको। Yes, बहुलक sir. ज्ञात करने के लिए हमें देखना होता है कि हर सब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। हो सकता है कि जो मैथ्स को पढ़ाने वाले जो है 5 हैं, Yes, केमिस्ट्री sir. को पढ़ाने वाले 2 हैं, 2 टीचर हैं, Yes, है ना। sir. हिंदी को पढ़ाने वाले 1 टीचर हैं, और जो है केमिस्ट्री को पढ़ाने वाले 1 टीचर हैं। तो जब हम आंकड़ा तैयार करते हैं तो हम देखते हैं कि मैथ्स को पढ़ाने वाले टीचरों की संख्या है ज्यादा है। यस सर। ज्यादा के मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता ज्यादा है। Yes, तो sir. अगर मुझे इन आंकड़े क्या है, मेरे सब्जेक्ट के आंकड़े हैं, अलग अलग sir. सब्जेक्ट का जो आंकड़ा बना हुआ है उसमें से मुझे अगर बहुलक चूज करना हो तो Yes, मेरा sir. वो वैल्यू होगी जिसको ज्यादा लोग पढ़ाते हैं, yes, जिसको sir. पढ़ाने वाले टीचर जिसके ज्यादा होते हैं, और Yes, मैथ्स sir. को पढ़ाने वाले ज्यादा टीचर ज्यादा होते हैं। यस सर। इन आंकड़ों के आधार पे, है ना। इन आंकड़ों में जो है मैथ्स को पढ़ाने वाले टीचर ज्यादा है। Yes, sir. मेरा जो मैथ सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, मेरा बहुलक हो जाएगा, बहुलक sir. बन जाता है। ठीक है। हाँ, yes, sir. चलो हम एक परिवार की 5 बच्चों की द्वारा खाई गई रोटियों की संख्या की द्वारा कर रहे हैं सर, हाँ। जिसमें हम जब सारणी तैयार करते हैं सर, तो रोटी की संख्या को ऊपर सर और बच्चों की संख्या को नीचे। तो बच्चों द्वारा खाई गई रोटियां, जैसे पहले बच्चों द्वारा 2 रोटी खाया गया, 5 रोटी खाने वाले 2 बच्चे हैं, 4 रोटी खाने वाले 1 बच्चे हैं, और 3 रोटी खाने वाले 1 हैं सर। तो इसमें देखते हैं कि सर 2 रोटी खाने वाले बच्चों की संख्या 2 है, तो हमारा बहुलक सर 2 हो जाएगा। जो है आंकड़े कैसे लिए आपने, रोटियों के बेसिस पे लिए। जी हाँ सर। ठीक है। 2 रोटी खाने वाले बच्चे कितने हैं, 3 रोटी खाने वाले बच्चे कितने हैं, 4 रोटी खाने वाले बच्चे कितने हैं, ठीक है। यस सर। इसी तरह से बेसिस बनाया आपने। जी हाँ सर। तो अब ये जो बच्चों की बारे में बता रहे हैं, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए वही जैसे बेसिक नियम होता है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो आपने देखा कि 2 रोटी खाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, ज्यादा है। सबसे ज्यादा बच्चे वो हैं, बच्चों की काउंटिंग ज्यादा है 2 रोटी वाले। जी सर। तो रोटी का अगर आंकड़ा बनाए तो उसका, और इन रोटियों का जो बहुलक बनाए, 2 रोटी जिस श्रेणी में आती है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू अब नाम में क्या बन जाती है, बहुलक बन जाती है, है ना। जी सर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये तो हो गया आपके मैथमेटिकली, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये ना कहा जाए कि इसका डाटा की वैल्यू पता हो, आपसे बोला जाए कि बहुलक निकालो, आप निकाल लेते हैं, ठीक है। पता लग गया प्रोसेस आपको। जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, वो आपका बहुलक बन जाता है। लेकिन डेली लाइफ के ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ हम अपनी लाइफ में बहुलक का यूज करते हैं, है ना। हमें पता भी नहीं होता कि हम बहुलक यूज कर रहे हैं, लेकिन हम डेली लाइफ में बहुलक का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कैसे होता है, जैसे हमारा वोटिंग होता है, हमने प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होते हैं, जब किसी भी की तरह के चुनाव, हम आपके गांव में सभासद का चुनाव ले लेते हैं। सभासद के चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं, है ना। अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग, ठीक है। मान लो सपोज 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, अलग अलग नाम है, 5 प्रत्याशी हैं, वो जीते हैं। किस बेसिस पे जीते हैं, उनका चुनाव, उनको वोटिंग की जाती है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति जिसको वोटर राइट है, अधिकार है वोट डालने का, वो वोट डालता है उसको। वोट डालने के बाद जो है इकट्ठे होते हैं, फिर एक काउंटिंग की जाती है कि किस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिली है। ऐसे होता है। जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा वोट मिली होती है वो क्या बनता है, आपका सभासद, या जिस भी लेवल पे वो खड़ा होता है, ठीक है। सपोज सभासद का चुनाव होता है, सभासद बन जाता है। अब हमें सभासद जो बना है वो किस बेसिस पर हुआ है, इस बेसिस पे कि किसी प्रत्याशी को जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं वो जीत जाता है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका मोड का एग्जाम्पल ही तो है। यस। बहुलक की क्या है, किसी एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा नंबर लोगों ने चुना है, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, उसको चुने जाने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तभी तो वो जीता है। बाकी लोगों की जो बारंबारता है वो कम होगी, उसको कम लोगों ने वोट किया होगा, ठीक है। तो वोट कम हो गया, और क्योंकि बारंबारता निकालने के लिए, मतलब मोड निकालने के लिए मुझे वो प्रत्याशी चाहिए जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, वो प्रत्याशी जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया हो, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने
चुनाव किया हो, जिसको वोट डाली गई हो। यस सर। ठीक है, तो जो सभासद बनने का जो प्रोसेस है, जो सभासद बनने के जो क्रिया है, उसमें Yes, sir. जो है हम बहुलक ही ज्ञात करते हैं। यस सर। ठीक है, ऐसे ही हमारा प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे फिलहाल? अभी मोदी जी हैं। मोदी जी हमारे हाँ। प्राइम मिनिस्टर हैं। कैंडिडेट और भी खड़े हुए थे, यस सर। है ना? लेकिन Yes, वो sir. जीते हैं किस बेसिस पे जीते हैं? वोटिंग हुई यस सर। पहले, वोटिंग होने पे आप फिर उनका आकलन हुआ, वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट Yes, उनको sir. मिली है, उनकी पार्टी बीजेपी की जीती है। यस सर। बीजेपी जीती है तो उनका ये बहुलकित हो गया। Yes, नंबर sir. ऑफ फ्रीक्वेंसी वोटिंग आना मतलब नंबर ऑफ बारंबारता। Yes, बारंबारता जो है आपकी सबसे ज्यादा बीजेपी की रही है, तो Yes, वो sir. जीत पाए हैं। हाँ यस सर। ठीक है, ऐसे ही होता है। यस। तो जितने भी हमारे सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं जो वोटिंग के आधार पे किए जाते हैं, चाहे आपका मुख्यमंत्री का चुनाव हो या Yes, sir. आपका प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हो, जो भी वोटिंग के बेसिस पे आपको sir, चुनाव yes, किया sir. जाता है, वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है? बहुलक होता है। वो बहुलक का ही प्रोसेस होता है। यस सर। कभी नहीं कहता आपको कि बहुलक ज्ञात करो हमारा यस सर। वोटिंग का बहुलक, लेकिन ये प्रोसेस आप सब जानते हैं। यस सर। हाँ, ये डे लाइफ का एग्जाम्पल होता है। और बताएं मुझे। इसमें कर सकते हो सर, चुनाव होती है अपनी, तो जैसे 10 उम्मीदवार है, तो एक उम्मीदवार ने सर 400 वोट लाए सर, और एक उम्मीदवार ने सर 600 वोट लाए, और फिर एक उम्मीदवार ने सर देखते हैं कि 500 वोट लाते हैं, और फिर एक उम्मीदवार ने 800 वोट लाते हैं, फिर एक उम्मीदवार ने 500 वोट लाते हैं। इस प्रकार सर हम उम्मीदवारों के नाम भी रख सकते हैं सर, ABCD EFG SIJ के कुछ सर, और इस प्रकार कहते हैं कि सर हम 500 वोट लाने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है, तो मेरी 500 वोट लाने वाले जो उम्मीदवार होगी वो मेरी बहुलक संख्या हो जाएगी, बहुलक हो जाएगी। जैसे कह सकते हैं कि 500 वोट लाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 5 है मेरी, इस प्रकार सर मेरी 5 बहुलक हो जाएगी। क्या 5 बहुलक हो जाएगी आपकी? Yes, sir. 5 तो आवर्ती है, वो तो सर 500 बहुलक हो जाएगी सर। अगर वोटों की बेसिस पे Yes, हमें आंकड़े तैयार किए गए हो और उसकी Yes, sir, बहुलक yes, मुझे sir. ज्ञात करनी हो, तो हमें Yes, देखना sir. होता है कि जितनी वोट है उनके उतने कितने उम्मीदवारों को सर लेके आ रहे हैं। यस सर। तो हम उससे कह रहे हैं कि जो 500 वोट है वो हाँ, 500 कैंडिडेट लेके आए हैं। Yes, sir. तो मेरा जो 500 का आंकड़ा है सामने, Yes, तो sir. आंकड़े की वैल्यू है वो Yes, आपकी sir. क्या हो जाती है? बहुलक हो यस जाती सर, है। बहुलक हो जाती है। सर मैं ये कह सकता हूँ जैसे कि सर फलों का हम बहुलक निकालते हैं सर हम, तो देखते हैं कि सर 10 लड़के हैं सर, तो सर 5 लड़के ऐसे जो कि सर केला खाते हैं, और एक आप फलों का बहुलक निकाल रहे हैं? हाँ सर। फल कौन कौन से हैं? जैसे सर फल में केला है सर, सेब है सर, आम है, और अनार है सर, पपीता है। 5 फल है यहाँ पे। 5 फल है सर। ठीक है, उनका बहुलक निकालना है। हाँ यस सर। जैसे कि देखते हैं सर 5 लड़के ऐसे जो सर केला खाते हैं, ठीक है। और 2 लड़के ऐसे सर जो सेब खाते हैं, और एक लड़के ऐसे जो आम खाते हैं, और एक ऐसे है जो अनार खाते हैं, और एक लड़के ऐसे है जो सर पपीता खाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं केला खाने वाले की संख्या ज्यादा है सर, 5 लड़का ऐसे जो कि केला खाते हैं। इस प्रकार मेरा केला हो जाएगी बहुलक। ठीक है, चलिए सर ये भी कर सकते हैं ना, जैसे कि सर केला खाने वाले की संख्या ज्यादा अधिक बार रिपीट हो रही है, 5 लड़का है, बिल्कुल। तो इस प्रकार वो केला हो वो जाएगी फल बहुलक। जिसको खाने वाले, जिसको पसंद करने वाले लोग कितने हैं? ज्यादा है। यस सर। ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपका? बहुलक हो जाएगी सर। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में बहुत सारे प्लेयर होते हैं। यस सर। हाँ? अगर मुझे ये चुनाव करना हो कि कौन से प्लेयर को भारतीय जनता सबसे ज्यादा यस सर। पसंद करती है, ठीक है, उसकी वोटिंग लिस्ट जारी होती है। मतलब कि sir. साइट पे हमने एक साइट पे डाल दिया कि आप अपना चुनाव बताएं, sir. आप क्लिक करें उसे। तो Yes, sir. जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है, Yes, sir. वो बंदा चुनाव में आ जाता है, हमारे Yes, उस yes, श्रेणी में आ जाता है वो। Yes, sir. तो वो जो प्रोसेस है हमारा, जो किसी को पसंद करने का तरीका है Yes, sir. जिसे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो मोड के अंतर्गत ही आता है हमारा। किसी Yes, को sir. पसंद करके हम चुनाव कर लेते हैं, और वो आपका एक वोटिंग ही तो होती है बेसिकली, यस है सर। ना? साइटें होती है, बहुत सारी साइटें होती है, उसमें जब कि हमें फेमस बंदा, देश का सबसे ज्यादा फेमस क्रिकेटर चूज करना हो तो उसकी वोटिंग Yes, sir. जारी कर देते हैं हम। वोटिंग पे लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन जाके क्लिक करते हैं। ऑनलाइन क्लिक से हमें पता लगता है कि किस खिलाड़ी को सबसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। यस सर। सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो वो मोड क्या किसका निकालना है? मुझे खिलाड़ी को मोड Yes, निकालना sir. है, Yes, sir. किसको ज्यादा, और जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब Yes, जिसको sir. ज्यादा लोगों ने लाइक पसंद कर रहे किया है। हैं, Yes, sir. जिसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, वो आपका Yes, sir. मोड बन जाता Mode, है। yes. वो मोड बन जाता है, वो जो मोड बनता है वो आपका सबसे ज्यादा फेमस खिलाड़ी बन जाता है। ऐसा ही होता है। यस सर। तो जितने भी सारे सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं वो आपको मोड को दर्शाते हैं। यस सर। लाइक्स और डिसलाइक्स जो होती है वो भी Yes. फेम होती है, फेमस जिसे कहते हैं, यस सर। वो भी फेमस होना भी अपने आप में क्या होता है? मोड का ही एग्जाम्पल Yes, होता है। तो बेसिकली जैसे आज हमने जाना कि मोड क्या होता है, एक Yes, बार फिर sir. बताना चाहूंगा। मोड वो होता है डाटा की Yes, वो sir. वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी Yes, सबसे ज्यादा होती है, जिसकी बारंबारता ज्यादा होती है, Yes, sir. वो आपका मोड बन Mode जाता है हो जाएगा। डाटा Yes, के sir. अंदर। Yes. और डेली लाइफ के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जितने भी हमारे चुनाव होते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता हो, सभासद का चुनाव होता हो, किसी भी Yes, sir. तरह का सिलेक्शन प्रोसेस, किसी भी sir. सिलेक्शन प्रोसेस में जो आपको लाइक और डिसलाइक पे या वोटिंग के बेसिस पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस होता है, Yes, उसमें sir. जो वैल्यू बंदा कैंडिडेट निकल के आता है, वो Yes, कैंडिडेट sir. जो है
है मोड के बेसिस पे ही सिलेक्शन होता है। Yes, sir. ठीक है, ये इसके डे लाइफ के एग्जाम्पल है। यस सर। ठीक है, तो आज हम इसे फिनिश करते हैं, आगे एक नए अंक के साथ हम जुड़ेंगे आप लोगों से। यस सर। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि भाई केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे में बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक हमें दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalvar@gmail.com, और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता, क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।